नमस्कार, मैं एसके राजीव। समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं अररिया के मदनपुर पश्चिम पंचायत में। यहाँ की आबादी 9000 है। वर्तमान में यहाँ के मुखिया हीरा झा हैं और हीरा झा को इस बार ज़बरदस्त तरीके से कंटेस्ट देने के लिए संजय कुमार भगत आ रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। संजय जी, क्या कुछ आपके पास मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हमारा मेन मुद्दा है कि हमारा पंचायत का आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ। जब भी एमपी एमएलए या मुखिया कोई भी प्रतिनिधि बना, कोई भी हमारा पंचायत में विकास नहीं किया। सब लूट खसोट वाला काम किया। जब भी किया वो लूट खसोट का काम किया। हमारा जो चलने का सड़क है, उस पर मेन सड़क पर लगभग 2 फीट पानी लगा हुआ है। और मुखिया जी से लेके एमपी तक को हमने बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो पानी को लास्ट में हम लोग पाइप के जरिए जनरेटर से बाहर निकाले। हम लोग का सबसे मुद्दा बड़ा था बिजली का, जो हम मदनपुर में आज पावर ग्रिड लगवाए हैं 2 साल पहले। आज बिजली का समस्या दूर हो गया। पानी का समस्या है, जो जल नल योजना जो है नीतीश कुमार का, वो सब मुखिया जी का अपना पॉकेट का योजना है। जो हम लोग को जल नल तो मिलता ही नहीं है, यानी कि किसी के आसरा पर हम लोग चल रहे हैं। और जितना भी पाइपलाइन बिछा वो लूट खसोट सब ठेकेदार कर लिया। नीतीश कुमार क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग के पश्चिमी पंचायत में पीएचडी विभाग है, और वो पीएचडी विभाग किसी के इशारे पर चलता है। यानी कि सुबह में 1 घंटा लाइन मिलता है, वो पानी चालू करता है, शाम में 4 बजे 1 घंटा चालू करता है, उसके बाद कहानी क्लोज। संजय जी, एक बड़ा सवाल है। पटना में जब मुख्यमंत्री के साथ हम लोग बैठते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी जो 7 निश्चय योजना है वो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो बिहार में लगभग पूरा हो चुका है। आपके इलाके में क्या स्थिति है? जैसे कि हर एक गली में सड़क का बनना है, इसके अलावा नाले का निर्माण होना है, तो इन तमाम चीज़ों की क्या स्थिति है आपके इलाके में? और मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना जो भी है हमारे पंचायत में, दोनों पंचायत में, मदनपुर सटा हुआ दोनों पंचायत है, मदनपुर पूर्वी मदनपुर पश्चिमी। यह रोड तो बना, लेकिन वो रोड मुश्किल से 3 महीना नहीं चलता, वो टूट जाता है। इसलिए कि सेवक को भी रुपया चाहिए, वार्ड नंबर को रुपया चाहिए, मुखिया को रुपया चाहिए। कमीशन में ही पार हो जाता तो रोड क्या बनेगा? मुझे एक बड़ा सवाल है कि आपके जेहन में ये कब आया और कैसे आया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से आप पहले से जन सेवा में लगे हुए हैं। जन सेवा में आज से नहीं, हम लगभग 15 साल से लगे हुए हैं। और हम कोई भी दूसरा काम नहीं करते। पब्लिक सेवा के सिवा दूसरा कोई काम हम नहीं करते। आपको वो पब्लिक बतलाएगी। दूसरा चीज क्या है जी कि पब्लिक सेवा में हम लगे हुए रहते हैं। हम लोग का 5-6 लड़का का ग्रुप है, और ग्रुप बना करके हम लोग जो भी पंचायत में विकास करते हैं तो अपने बदौलत करते हैं, अन्यथा मुखिया या विधायक या एमपी के भरोसे में नहीं। हम लोग अपना लागत लगा करके तब पंचायत में विकास का काम करवाते हैं। मतलब सांसद विधायक की भी योजनाओं का लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वोट लेने के टाइम में सांसद या विधायक एक बार आते हैं, उसके बाद दोबारा पंचायत में घूमते भी नहीं हैं। ना आते हैं, नहीं जाते हैं। सिर्फ मोबाइल से काम उनका हो जाता है। आश्वासन तो पूरा मिलता है कि आज यह कर देंगे, कल वो कर देंगे। यह देश युवाओं का है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था। संजय जी पूरी तरीके से युवा हैं और इन्होंने बताया भी कि इनके साथ युवाओं की एक पूरी टीम है जो इस इलाके के लोगों की समस्याओं को लेकर दिन रात काम करती रहती है। संजय जी, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण इशू है आज की तारीख में। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके इलाके में? चूंकि अभी कोविड से पूरा देश जूझ रहा था, निश्चित तौर पर आपका भी इलाका जूझ रहा होगा, तो शिक्षा की क्या स्थिति है आपकी? शिक्षा के मामले में तो यहाँ एक हाई स्कूल है, एक लोअर स्कूल है। शिक्षा के मामले में ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में अगर आइएगा तो यहाँ कभी भी डॉक्टर आते ही नहीं हैं। सिर्फ हॉस्पिटल दिखावे के लिए है। और डीएम साहब आए थे बीच में, तो उस टाइम में डॉक्टर, उसका जितना भी वर्कर है टोटल आके थे हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर पुनः आना जाना बंद हो गया। एक नर्स रहती है, वही सारा चीज़ करती है हॉस्पिटल में। ना ही एम्बुलेंस है, ना ही वहाँ पर बेड है,
ना ही कुछ भी है। क्या कोविड की क्या स्थिति रही? कोविड का यहाँ वैसा असर नहीं पड़ा हम लोग के एरिया में। आप लोग सुई दिलवा रहे हैं लोगों को? जी, हम खुद लिए हुए, दोनों डोज लिए हुए हैं। अच्छा, लोगों को जी, हम लोग अपने जनतब में जितना भी है सबको अपने से जाके दिलवाते भी है। संजय जी, एक बड़ा सवाल ये है कि चूंकि आप चुनाव में सीधे तौर पर फाइट कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान मुखिया हैं उनको, आखिर इस इलाके की जनता आपको वोट क्यों दे? जनता के लिए विकास का काम कर रहे हैं और विकास में जुटे हुए हैं। जैसे एक मुद्दा हम बतलाए ना कि पावर ग्रिड ला करके हम लगवाए, आज बिजली से निजात हो गया। रोड का समस्या है, पानी का समस्या है। उसके बाद सबसे बड़ा समस्या हम लोग का है रोड पर पानी लगने का, जो उस रोड का जांच होना अनिवार्य है। अररिया अररिया से वो रोड पलासी तक जाती भाया मदनपुर होते हुए। उस रोड में तो साफ एकदम एस्टिमेट के लिए पूछते हैं तो बोलता है कि एस्टिमेट में इसमें सिर्फ गिट्टी बिछाना है, लेकिन इंजीनियर से पूछते हैं कुछ, जेई बतलाता है कुछ, एसडीओ बतलाता है कुछ, यानी कि सही ताल लगने नहीं दे रहा। उस रोड का एकदम पुनः जांच करवाना निहायत जरूरी है। अधिकारियों का रवैया कैसा है आपकी पंचायत के प्रति? सब आश्वासन देते हैं क्योंकि सब पैसा खाए हुए हैं। लेकिन मेरा मेन मुद्दा है कि ब्लॉक मदनपुर को ब्लॉक बना देंगे, कम से कम यहाँ गरीब का बच्चा भूखे नहीं मरेगा। ओडीएफ की क्या स्थिति है आपके यहाँ? क्या ओडीएफ जन शौचालय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? बना है आपके इलाके में? कुछ बना है, कुछ बना है और मोटा मोटी समझिए 75% नहीं बना है। इंदिरा आवास मिला है आपके यहाँ गरीब लोगों को? हाँ मिला है, लेकिन इंदिरा आवास में तो वही 10,000 20,000 करके पहले मुखिया जी को दीजिए तब में नाम एंट्री होगा, और उसके बाद फिर मेंबर को चाहिए कि ऑफिस में काम करवाना है तो पैसा देना होगा। अपराध की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? अपराध के मामले में जीरो है यहाँ, अपराध के मामले में जीरो। पूरी तरीके से सुशासन की सरकार है। जी 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 जी। चलिए, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली तो अभी हम लोग का मोटा मोटी 24 घंटा में 23 घंटा रहता है, इसलिए कि बगल में हम लोग पावर ग्रिड बनवाए हुए हैं। संजय जी, किस पार्टी के प्रति आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? हम लोग तो देखिए कि एक्चुअली बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। अब बीजेपी जो करे हम लोग बीजेपी के साथ हैं। हम लोग बनिया बकाल आदमी हैं, ऐसे भी बीजेपी के साथ हैं हम लोग। चलिए, तो ये संजय भगत जी हैं। काफ़ी महत्वाकांक्षाएं इनके अंदर हिलोरे मार रही हैं और इनका ये कहना है कि अगर इस इलाके से वो जीत करके आएंगे तो इस इलाके में एक ब्लॉक की स्थापना निश्चित तौर पर करवाएंगे। हालांकि एक मुखिया के लिए बड़ी चुनौती है किसी भी इलाके में ब्लॉक को इस्टेब्लिश करवाना, लेकिन इन्होंने यह कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, विकास के साथ साथ इस इलाके में वो हर हाल में ब्लॉक ला कर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दावा, एक बड़ा वादा जो है ये यहाँ की जनता से कर रहे हैं। तो फिलहाल मुखिया जी जिंदाबाद में इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।